धरती के अंदर छिपा लावा जब बाहर आता है तो केवल ज्वालामुखी नहीं फूटता बल्कि नई नई स्थलाकृतियां भी जन्म लेती है। जानिए आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार और आप देख रहे हैं आरपी कोचिंग। ज्वालामुखी यानी कि वॉल्केनो। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित एक प्राकृतिक छिद्र है जिससे पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, लावा, राख, गैसें, भाप बाहर निकलती है। पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप, क्या है, अत्यधिक ताप है यानी टेम्परेचर ज़्यादा, और प्रेशर यानी दबाव बढ़ने पर मैग्मा ऊपर उठता है तथा विस्फोट के रूप में क्या होता है, बाहर आता है। पृथ्वी के आंतरिक दबाव को संतुलित करने के कारण ज्वालामुखी को पृथ्वी यानी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। क्या करता है, ये संतुलित करता है। नीचे से जो यहाँ पर दाब और ताप है, इसको क्या करता है, ज्वालामुखी ही संतुलित करता है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर मैग्मा मैग्मा क्या है, भूगर्भ में स्थित पिघला हुआ तरल पदार्थ क्या कहलाता है, मैग्मा। ये अपना मान लीजिए ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी अब इसी के माध्यम से बाहर आ रहा है पिघला हुआ पदार्थ। अब जो पिघला हुआ पदार्थ है नीचे से आ रहा है, ये जब तक यहाँ तक आएगा यानी कि मुख तक है तब तक इसको क्या कहेंगे, मैग्मा। क्यों मैग्मा कहेंगे, क्योंकि इसमें जलवाष्प इसमें राख, इसमें गैस, इसमें सब कुछ क्या है, मिला हुआ है, इसलिए ये क्या है, मैग्मा। और जैसे ही ये बाहर आया, इससे जलवाष्प, इससे गैस, इससे राख सब क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और जब अलग हो गए यही मैग्मा क्या कहलाएगा, लावा। मतलब अलग हो गए तो यहाँ पर जो पिघला हुआ पदार्थ, तरल पदार्थ बचा, ये धरातल पर फैलेगा और इसी को क्या कहेंगे, लावा। जब मैग्मा धरातल पर बाहर निकल आता है तो उसी को क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमें क्लियर हो गया। आगे देखते हैं। गैस एवं जलवाष्प। ज्वालामुखी विस्फोट में लगभग 60 से 90% तक क्या निकलता है, जलवाष्प। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर के डाइऑक्साइड आदि गैसें, मतलब और गैसें भी इसके साथ निकलती हैं। यानी कि अधिक मात्रा में यहाँ पर क्या निकलता है, जलवाष्प, वाटर वेपर। कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया से। अब देखेंगे और क्या होता है, और क्या क्या निकलता है, टफ यानी राख और बारीक चट्टानों को ही क्या कहते हैं, राख और बारीक चट्टानी कण, मतलब छोटे छोटे कण को ही क्या कहा जाता है, टफ। कहाँ से निकलता है, ज्वालामुखी से, ये याद रखना है। और लैपली, ये क्या होता है, ये ज्वालामुखी से निकलने वाला छोटे मटर के दाने के आकार का पत्थर होता है, उसी को क्या कहते हैं, लैपली कहा जाता है। यानी कि ज्वालामुखी क्रिया में जब होती है ज्वालामुखी क्रिया, यहाँ से छोटे छोटे मटर के दाने के बराबर जो कण होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, लैपली कहते हैं। और ज्वालामुखी बम, यह आकार में थोड़ा सा बड़े होते हैं, बम के आकार के होते हैं, लेकिन ये भी चट्टानों के टुकड़े होते हैं। ये भी ज्वालामुखी क्रिया से यानी कि यहीं से बाहर निकलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ब्रेसिया, ये क्या है, बड़े और नुकीले आकार के चट्टानी टुकड़े। ये थोड़ा सा और बड़े होते हैं और थोड़ा सा नुकीले आकार के होते हैं, ये भी चट्टानों के टुकड़े होते हैं, उसे ब्रेसिया कहा जाता है। पायरोक्लास्ट, ये क्या है, ये विस्फोट के दौरान निकलने वाले सभी छोटे चट्टान, क्या है, सभी छोटे निकलने वाले सभी ठोस यानी कि ठोस पदार्थ को क्या कह देते हैं, पायरोक्लास्ट कहा जाता है। अब देखते हैं ज्वालामुखी छिद्र एवं नली यानी कि वॉल्केनो वेंट या पाइप कौन सी है, किसे कहते हैं, यही तो है यहाँ, ये जो पाइप है इसी को, ये जो जहाँ से जिससे क्या निकल रहा है, मैग्मा बाहर आ रहा है, यही क्या है, ज्वालामुखी छिद्र या नली है या वेंट है, पाइप है, जो भी कहें। भूगर्भ से, कहाँ से, भूगर्भ में स्थित मैग्मा पृथ्वी की सतह तक पहुंचने के लिए एक मार्ग बनाता है, यही मार्ग बनाएगा, ये मार्ग है। इसी संकीर्ण मार्ग या नली से लावा, गैसें, राख बाहर निकलती है, यहीं से निकलती है, इससे ज्वालामुखी नली या वेंट कहा जाता है। क्रेटर क्या होता है, यहां पर ज्वालामुखी की शीर्ष पर, शीर्ष मतलब ऊपर वाले भाग पर, यही क्या होगा, क्रेटर शीर्ष पर स्थित कीप के आकार का गहरा गड्ढा क्रेटर कहलाता है।
यहीं से ज्वालामुखी उद्गार होता है। इसका आकार गोल अंडाकार हो सकता है। क्या हो गया? क्रेटर। अब यही क्रेटर क्या कहलाएगा? झील भी बन जाएगा। अब झील कैसे? इसमें पानी भर गया। क्या भर गया? पानी। यानी कि जब ज्वालामुखी मृत हो गया, इससे अब मैग्मा बाहर जब नहीं निकलेगा, मान लीजिए नहीं निकल रहा है, इसमें क्या भर जाएगा? पानी। और जब पानी भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? किसमें पानी भरा है? क्रेटर। और पानी भर गया है तो क्रेटर में, इसी में लिख देंगे झील। इसी को क्या कहेंगे? क्रेटर झील। आगे देखते हैं काल्डेरा। जब ज्वालामुखी का क्रेटर अत्यधिक बड़ा और विस्तृत हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। प्रायः यह विस्फोट ज्वालामुखी के धंसने से बनता है। जैसे आसो कहाँ का है? जापान का पूछा जाता है। क्रेटर लेक कहाँ का है? अमेरिका का। हमने यहाँ पर देखा था अभी, क्या देखा था? क्रेटर। और क्रेटर ही क्या है? क्या है? काल्डेरा। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है, वैसे क्रेटर ही क्या है? काल्डेरा है। क्या है? काल्डेरा। जैसे कि ये क्रेटर है और इसी का आकार, इसमें पानी भरने की वजह से इसकी गहराई और ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा ये विस्तार हो गया। इसी क्रेटर को, क्रेटर झील को क्या कहेंगे? काल्डेरा कहेंगे। इसमें भी पानी भरा होता है, एक प्रकार की ये भी झील है। अब गीजर। गीजर क्या है? भूगर्भ के ऐसे छिद्र जिससे गर्म जल एवं भाप रुक रुक कर ऊंचाई तक बाहर निकलते हैं, क्या कहलाते हैं? गीजर। ये ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे ओल्ड फेथफुल गीजर येलोस्टोन नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये अमेरिका में। ये याद रखना। क्या होता है? ज्वालामुखी क्षेत्र में यहाँ पर नीचे धरातल से पानी भी क्या होता है? निकलता रहता है बाहर, और ये पानी कैसा होता है? गर्म, फुब्बारे की तरह बाहर आता है। धुआंरे। धुआंरे ज्वालामुखी क्षेत्र में पाए जाने वाले ऐसे प्राकृतिक छिद्र होते हैं जिनसे निरंतर गैस, जलवाष्प तथा धुएं बाहर निकलता है। इससे निकलने वाली गैसों में क्या होता है? सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य गैसें शामिल होती हैं। ज्वालामुखी क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इनमें से गर्म गैसें एवं भाप निकलती रहती है। इसके कारण आसपास सल्फर खनिज का जमाव हो जाता है। ये सक्रिय मृत ज्वालामुखी से जुड़े हो सकते हैं। इतनी बातें यहाँ पर थी। प्रमुख धुआंरे एवं उदाहरण। धुआंरे एवं उसके उदाहरण कहाँ कहाँ है? सोल्फतारा कहाँ पर है? नेपल्स यानी इटली में। नेपल्स कहाँ है? इटली में। कौन सा, किसकी बात हो रही है? धुआंरे। कौन सा? सोल्फतारा एक है। एक है कटाई पर्वत। कटाई पर्वत कहाँ है? अलास्का। अलास्का यानी अमेरिका में। कोह सुल्तान धुआंरा ये कहाँ है? बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान में। यानी कि कोह सुल्तान धुआंरा कहाँ है? बलूचिस्तान में। और बलूचिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान नामक देश में। व्हाइट आइलैंड धुआंरा कहाँ है? न्यूजीलैंड में। ज्वालामुखी की उत्पत्ति। ज्वालामुखी की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप, दबाव तथा प्लेटों की गति के कारण होती है। जब भूगर्भ में स्थित मैग्मा ऊपर उठता है और पृथ्वी की सतह को तोड़कर बाहर निकलता है, तब ज्वालामुखी का निर्माण होता है। क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण। कहाँ पर? भूगर्भ में। अत्यधिक क्या है? नीचे जाने के ताप भी ज़्यादा है और दाब भी ज़्यादा है। 100 किलोमीटर नीचे जाने के बाद अत्यधिक ताप है, अत्यधिक दाब है। वहाँ पर ही क्या होता है? जब अत्यधिक ताप और दाब पड़ता है तो यही मैग्मा तोड़कर पृथ्वी के ऊपरी भाग को तोड़कर बाहर निकलता है, वही ज्वालामुखी है। अब प्लेटों का संचलन। प्लेटें यानी कि प्लेटें कहाँ पर हैं? वही धरातल के 100 किलोमीटर नीचे क्या कर रही हैं? संचलन कर रही हैं, मतलब गति करती हैं। कितने प्रकार की गति करती हैं? 3 प्रकार की। एक है अभिसारी, एक है अपसारी और एक है संरक्षी गति। किसकी गति? प्लेटों की। जब ये प्लेटें गति कर रही हैं, इससे भी क्या होता है? ज्वालामुखी का निर्माण होता है। प्लेटें आपस में गति करेंगी, टकराएंगी, तो देखते हैं पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के अपसारी एवं अभिसारी संचलन ज्वालामुखी बनते हैं। जैसे अपसारी सीमा, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर हटती हैं तो दरार बनती है और मैग्मा ऊपर आकर ज्वालामुखी बनाता है। अभिसारी, जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट नीचे धंस जाती है, अत्यधिक ताप से मैग्मा बनता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। तापमान एवं दाब में अंतर। पृथ्वी के अंदर तापमान और दबाव बहुत क्या है? अधिक होता है।
मेंटल और भूपर्पटी के बीच दाब में अंतर के कारण मैग्मा ऊपर उठता है। क्या करता है? ऊपर बाहर उठता है। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी उत्पत्ति का कारण है। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार, यानी कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के सक्रियता के आधार पर। एक कौन सा है? एक है जागृत ज्वालामुखी, एक है सुषुप्त ज्वालामुखी, एक है शांत ज्वालामुखी। 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले कौन सा है? जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। ऐसी ज्वालामुखी जिससे लगातार समय समय पर लावा, धुआं, गैसें, राख निकलती रहती हैं, निकल रही हैं, उसी को क्या कहते हैं? जागृत यानी एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी। इसका उदाहरण है क्या? किलाउ कहाँ पर? हवाई द्वीप। माउंट एटना कहाँ है? सिसिली द्वीप। स्ट्राम्बोली लेपारी द्वीप। मोना लाओ हवाई द्वीप। कोटोपैक्सी इक्वाडोर। बैरल द्वीप कहाँ है? अंडमान निकोबार यानी भारत में। प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब डॉर्मेंट वॉल्केनो, ऐसी ज्वालामुखी जिनमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है। इन्हें क्या कहते हैं? सुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। कौन सा इसका उदाहरण है? विसुवियस कहाँ का है? इटली में। फ्यूजियामा कहाँ? जापान में। क्राकाटाओ इंडोनेशिया। नारकोडम, ये याद रखना है, कहाँ पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी भारत में। अगला है शांत ज्वालामुखी या मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनकी ज्वालामुखी सक्रिय पूरी तरह क्या हो गया है? समाप्त हो गया, मतलब इसके मुख से न लावा निकल रहा है, न निकलने की संभावना है। ये भविष्य में इन्हें फटने की भी संभावना नहीं होती। कौन सा है? चिम्बोराजो इक्वाडोर। किलिमंजारो तंजानिया। आंतरिक स्थलाकृतियां। अब जब मैग्मा बाहर निकलता है तो नीचे धरातल से इसे बाहर निकलता है तो ये कुछ यहाँ पर आकृतियां बनाता है। कभी ऐसी आकृति बनाएगा, कभी ऐसे बनाएगा, कभी कोई भी आकृति यहाँ नीचे बनाता है। वही जो स्थलाकृतियां यानी कि नीचे धरातल के नीचे मैग्मा आते समय जो आकृतियां बनाता है वहां उसे हम यहाँ पर देखेंगे। आंतरिक स्थल रूप वे स्थलाकृतियां हैं जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के ठंडा होकर जमने से बनती है। इन्हें अंतर्भेदी स्थल रूप भी कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं बैथोलिथ। बहुत बड़े आकार का अंतर्भेदी आग्नेय शैल समूह है। ये पृथ्वी की गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बनता है। ये प्रायः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। कहाँ पर? धरातल के नीचे। इसका आकार क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है, नीचे बन जाता है। क्या है? बैथोलिथ है। अगला क्या है? लैकोलिथ। एक गुंबदाकार स्थल रूप है। ये मैग्मा ऊपर की परतों को उठाकर बीच में जमा देता है। अब ये धरातल है, यहाँ से मैग्मा ऊपर निकल रहा है। अब इस भाग को थोड़ा सा ऐसे उठा दिया। क्या कर दिया? उठा दिया, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पाया। इसी को क्या कहेंगे? लैकोलिथ। फैकोलिथ क्या है? ये फैकोलिथ क्या है? ये जब मैग्मा बाहर निकल रहा है तो यहाँ पर कुछ लहरदार इस आकार का बना देता है, इस आकार का बना देता है, लेकिन बाहर नहीं निकलता है। याद रखना धरातल के नीचे ही है लेकिन कुछ इस आकार का, तो इसी को क्या कहेंगे? फैकोलिथ। फैकोलिथ चट्टान है ना। इतनी बातें यहाँ पर याद रखना था। सिल। जब मैग्मा चट्टानों की परतों में समांतर जम जाता है यह क्षैतिज रूप में पाया जाता है। इसी को क्या कहेंगे? सिल। अब जैसे मैग्मा ऐसे बाहर निकल रहा है पाइप के माध्यम से, मान लीजिए यही है, अब ऐसे निकल गया, इधर थोड़ा सा ऐसे जम गया, इसी को क्या कहेंगे? सिल कहेंगे। डाइक। जब मैग्मा चट्टानों की परतों को काटते हुए लंबवत दिशा में क्या है? जमता है, यह दीवार जैसी संरचना बनाता है। ऐसे सीधा सीधा ये ऐसे जम गया, इसी को क्या कहेंगे? डाइक। स्टाक। बैथोलिथ से छोटा आग्नेय पिंड गहराई में मैग्मा के जमने से ये भी बनता है। ज्वालामुखी के बाह्य स्थल रूप, यानी कि ये तो हो गया ज्वालामुखी के उद्गार से नीचे, मतलब ज्वालामुखी मैग्मा बाहर निकल रहा है, नीचे स्थलाकृतियां बन गई और ये हमें धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अब बाहर जो ज्वालामुखी का उद्गार होगा, जो मैग्मा बाहर निकलेगा, उससे कौन कौन सी स्थलाकृतियां बनती है? ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा, राख, चट्टानी पदार्थ धरातल पर जमने से यानी विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां बनती हैं। इन्हें ज्वालामुखी के बाह्य स्थल रूप भी कहा जाता है। जैसे सिंडर शंकु या राख शंकु। ज्वालामुखी से निकलने वाली राख धूल एवं छोटी चट्टानी टुकड़े जमाव से बनता है। आकार में छोटे एवं शंकुआकार होते हैं।
इनकी ढाल अवतल होती है, ये अपेक्षाकृत कम ऊंचाई वाले ज्वालामुखी होते हैं, ज्यादा ऊंचाई इसकी नहीं होती है। लावा शंकु, शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्टिक एवं पतले लावा के दूर दूर तक फैलने से बनते हैं। क्या होता है, बेसाल्टिक लावा होते हैं, यह पतला होता है, और जब लावा पतला है तो इसके ये क्या होता है, दूर दूर तक फैल जाता है और ढाल बना देते हैं, और इसमें मतलब ढाल समान होता है, ज्यादा ऊंचाई नहीं होती है। ढाल समान आकृति होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, शील्ड ज्वालामुखी कहा जाता है। जैसे मौना लोआ कहाँ का, हवाई द्वीप का। मिश्रित या कंपोजिट शंकु, गाढ़े लावा तथा राख के पतले दर परत जमाव से बनते हैं। इन्हें ये सबसे ऊंचे सुडौल और विस्फोटक ज्वालामुखी होते हैं। जैसे माउंट फ्यूजी कहाँ का, जापान का। परपोषित आश्रित शंकु, जब मुख्य ज्वालामुखी के किनारे या ढलानों से लावा निकलता है तो छोटे छोटे नए शंकु बन जाते हैं। इन्हें परपोषी मतलब दूसरे पर पोषित या दूसरे पर आश्रित शंकु भी कहा जाता है। जैसे माउंट शास्ता का माउंट क्या है, माउंट शास्तिना।